शुरुआत करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के दूसरे चरण में 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो गया है। शाम 5 बजे तक मतदान पूरा होने पर 70 विधानसभा सीटों में छत्तीसगढ़ में मतदान का कुल प्रतिशत 68.15 रहा। प्राप्त आंकड़े अनुमानित हैं क्योंकि सुदूरवर्ती इलाकों में अब भी आंकड़े प्राप्त होने बाकी हैं। सभी आंकड़े आने के बाद पश्चात ये प्रतिशत बढ़ भी जाएगा, जहां पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन ने, आपको बता दें कि सिहावा भवन सिविल लाइंस स्थित आदर्श मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं राज्यपाल हरिचंदन ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की और उन्होंने कहा कि सभी नागरिक का कर्तव्य है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने अपने पठान विधानसभा के गृहग्राम कुरुदी के मतदान केंद्र में सपरिवार मतदान भी किया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीटों में मतदान संपन्न हो गया है। आज 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जो है वो पूरे हो चुके हैं। शाम 5 बजे तक ये मतदान पूरा होने के बाद में 70 विधानसभा सीटों में छत्तीसगढ़ में मतदान का कुल प्रतिशत 68.15 रहा। प्राप्त आंकड़े अनुमानित हैं क्योंकि सुदूरवर्ती इलाके से अभी आंकड़े नहीं मिल पाए हैं और आंकड़े प्राप्त होने के बाद इसका प्रतिशत भी बढ़ सकता है और सभी आंकड़े आने के पश्चात ये प्रतिशत भी बढ़ जाएगा, जहां पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और साथ ही प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन ने सिहावा भवन सिविल लाइंस स्थित आदर्श मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया। आपको बता दें कि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और साथ ही प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन ने अपने मतदान का प्रयोग किया और साथ ही अपने प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की और साथ ही उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और साथ ही दूसरे चरण के 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है और साथ ही यहां पर भूपेश बघेल जो कि सीएम हैं वो भी पहुंचे और अपनी पाटन विधानसभा के गृहग्राम कुरुदी में भी मतदान किया और उनके साथ उनका परिवार भी मतदान करने के लिए पहुंचा। साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के दूसरे चरण में 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो चुके हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं और यहां पर भारी संख्या में लोग मतदान करने के लिए भी पहुंचे थे और साथ ही जो कुल प्रतिशत है वो 68.15 रहा। और साथ ही सीएम भूपेश बघेल भी अपनी पाटन विधानसभा सीट पर मतदान करने के लिए केंद्र पहुंचे थे और साथ ही उनके परिवार भी उनके साथ नजर आया और लोगों से भी अपील की गई कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और उन्होंने सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि साथ ही उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों का कर्तव्य भी है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जो है वो संपन्न हो चुके हैं। शाम 5 बजे तक वोटिंग जो है वो हुई थी और साथ ही जो कुल प्रतिशत रहा वो 68.15 रहा। भी आपने देखा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मतदान किया है सपरिवार। कुरुड्डी पाटन विधानसभा क्षेत्र का गृहग्राम है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। यहाँ पर पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,07,575 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,09,086 है। कुल मतदाता 2,16,661 मतदाताओं का पाटन विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पर 10,000 से ज्यादा मतदान नए मतदाता है, साथ ही 164 मतदान केंद्र है। इस पाटन विधानसभा में 16 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आप समझ सकते हैं त्रिकोणीय मुकाबला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने विजय बघेल को उतारा है, जो कि मुख्यमंत्री के भतीजे लगते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी के पुत्र, जो वर्तमान में सुप्रीमो है जोगी कांग्रेस के, अमित जोगी भी पाटन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं पंकज विश्वकर्मा, साथी कैमरा पर्सन नौहर सोनकर के साथ, ग्राम कुरुड्डी, विधानसभा पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार है। सर, आपने एक बहुत अहम घोषणा की थी और वो वोट शेयर आपको कितना लगता है कि कांग्रेस के लिए बहुत लाभदायक होगा? कौन सा?
औरतों को लेकर जो आपने घोषणा की है। हाँ, लक्ष्मी पूजा के दिन हमने जो घोषणा की कि लक्ष्मी पूजा के दिन छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हम सरकार बनने के बाद लॉन्च करेंगे और प्रत्येक महिला को 15,000 रुपया साल का देंगे। राजधानी में लगातार मारपीट की घटनाएं घट रही है। राजधानी में मारपीट की घटनाएं घट रही है। कल भी युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका सर फोड़ दिया गया। इस प्रकार की घटनाएं क्यों? भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंसा पे उतारू है। ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित है।